वेलकम बैक टू माय चैनल अराउंड के। तो आज हम आ गए फिर एक नए कंटेंट के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है एक बुक समरी द पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, अपने साइलेंस की पावर के बारे में ज़रूर सुना होगा। जो काम शब्द नहीं कर पाते वो एक चुप्पी कर जाती है। अच्छे से अच्छा आदमी साइलेंस के आगे मात खा जाता है, लेकिन जितना ये सुनने में पावरफुल लगता है करने में उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। अक्सर हम चुप रहने को और शांत रहने को एक मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। शांत होने का मतलब है अपनी जुबान से, अपने दिमाग से, हर तरह से शांत होना, और ये शांति फील करने के लिए हम इससे ज़्यादातर लोग तरसते हैं। तो आज हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी बुक लेकर आए हैं जो ना सिर्फ आपको साइलेंस की पावर के बारे में बताएंगे, बल्कि इसे प्रैक्टिस कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको समझाएगी। आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ साइलेंस बुक की, जिससे निकोलस डियर और कार्डिनल रॉबर्ट सारा ने लिखा है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और साइलेंस से जुड़े अलग अलग हॉस्पिटल्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी में घर कर लिया है, मटेरियल हम पर इतना पावरफुल इफेक्ट डाल रहा है और मॉडर्न वर्ल्ड इतना शोर पैदा कर रहा है कि शांति के पलों को तलाश करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल लेकिन ज़रूरी हो गया है। साइलेंस हमारी नॉन सब थिंकिंग को इग्नोर करके डीप लिसनिंग से माइंड को शांत करने के बारे में है, जिससे हम अपनी शोर भरी और स्ट्रेसफुल डेली लाइफ में पीस, हीलिंग और फ्रीडम डेवलप कर सके। स्ट्रेस फ्लो तेजी से बढ़ती दुनिया में ज़्यादातर लोग साइलेंस के फ़ायदे और ताकत को ढूंढ रहे हैं। दिन भर के शांत पॉजेस हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे मन को शांत कर सकते हैं और हमें अपने आप से जोड़ सकते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि हमें साइलेंस को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लेना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए हम किसी अपने को कुछ पुल याद करें, सूरज उगने से पहले उठ जाएं, या दिन के शोर वाले टाइम को शांत और काम ब्रेक के साथ रिप्लेस करते हैं। तो शांत होने का मतलब क्या है? चुप रहना और शांत रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। चुप रहना यानी कि किसी तरह अपना मुंह बंद रखना, यानी कि अपनी आवाज़ ना सुनना, लेकिन शांत रहने का मतलब है अपने अंदर एक स्पिरिचुअल स्पेस में एंटर करना। जब आप शांत होते हैं तो आपके अंदर एक से शेल्टर खुल जाता है और आपका मन शांत हो जाता है, साथ ही ये थिंकिंग के एंडलेस लूप से फ्री हो जाता है। साइलेंस वो गाड़ी है जो हमें हमारे एग्जिस्टिंग के इन मोर सेंटर तक ले जाती है, जो असल में सभी ऑथेंटिक प्रैक्टिस की जगह है। मैंने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, मुझे शांत रहना पसंद है क्योंकि ये मेरे नेचर में है। हाँ, चुप रहना और अकेले टाइम का मज़ा लेना लोगों के नेचर में हो सकता है, लेकिन शांत मौसम और नेचर के साइलेंस का मज़ा लेना हर किसी को पसंद होता है। इस बीज़ेड दुनिया में चुप रहना और अकेली टाइम का मज़ा लेना हर किसी की ज़रूरत है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि साइलेंस का असर में मतलब क्या है? क्या साइलेंस केवल अकेली टाइम या मौसम या नेचर के मज़े को इंडिकेट करता है? खामोशी बिना कोई आवाज़ या शोर किए बहुत सी बातें कहने जैसी है। ज़्यादातर टाइम खामोश रहना इस बात का सिग्नल है कि इंसान लगातार कुछ सोच रहा है, वो किसी गहरे थॉट्स में है। साइलेंसिंग सिग्नल हो सकता है कि इंसान अपने थॉट्स और थिंकिंग की दुनिया में है। ऐसा कहा भी जाता है कि कभी कभी खामोशी सबसे ताकतवर चीख बन सकती है। कभी कभी लोग कन्फ्यूजन से गुजरते हैं, क्यों नहीं ये कहना चाहिए या नहीं, और इस कन्फ्यूजन से गुजरते वक्त वो साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। कभी कभी लोग आपकी बात सुनते तो है लेकिन कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे में आप उन्हें एक अच्छा लिस्टर समझ सकते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है, क्योंकि असल में वो फिजिकली आपके साथ होते हैं लेकिन मेंटली वो अपने थॉट्स में खोए हुए रहते हैं। इसलिए मैं साइलेंस के असली सिग्नल को समझना जरूरी है, क्योंकि साइलेंस कभी कभी किसी के डर, स्ट्रेस पर उदासी का सिग्नल हो सकता है। साइलेंस के सिग्नल को समझने के लिए हमें बहुत अटेंटिव होना चाहिए। एक इंसान तब चुप हो सकता है जब वो डरता है। कुछ लोग साइलेंट मोड में चले जाते हैं क्योंकि वो बोलने से डरते हैं। कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। कुछ लोग साइलेंट मोड में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि दूसरा इंसान उस कॉन्वर्सेशन को एक तरफा कर देता है, यानी कि सिर्फ बात करने में दिलचस्पी है, दूसरे इंसान को सुनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वहीं कुछ लोग इसलिए चुप रहना पसंद करते हैं क्योंकि वह इमोशनल होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह कुछ भी ऐसा बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था तो बाद में उन्हें रिग्रेट होगा, इसलिए वह जो प्रेरणा पसंद करते हैं। कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि वह कुछ उससे दुखी या परेशान होते हैं, या किसी स्टेटमेंट्स या हट कॉन्वर्सेशन की वजह से। कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, कॉन्वर्सेशन बोरिंग लगती है। इसलिए आप कई लोगों को बासी लेते हुए देखेंगे, क्योंकि उबासी लेना सबसे बड़ा सिग्नल हो सकता है। बोर हो गया है इसलिए वो चुप हैं। कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं और उन्हें लाइमलाइट में आना पसंद नहीं होता। और कुछ लोग इसलिए चुप होते हैं क्योंकि वो मूडी होते हैं और उन्होंने गिव अप कर दिया है और अब वह किसी बात की परवाह नहीं करते। साइलेंस एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये एक इंसान को बिना एक शब्द कहे अपनी गलती का एहसास करा सकता है। साइलेंट शब्दों से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है।
इसलिए हमें कभी भी साइलेंस के इम्पोर्टेंस और सिग्नल को डिस्कोरेज या इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें लोगों की चुप्पी को भी समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और स्पेयर ऑफ साइलेंस के बारे में बात करते हैं। जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी हर सुबह उठकर 1 घंटे के लिए कंप्लीट साइलेंस में बैठते थे। यहाँ तक कि जब घर के बाकी लोग जाग जाते थे और सुबह के अलग अलग काम चारों तरफ कर रहे होते थे, तब भी वो स्टिल और शांत रहते थे। ये आपने भी देखा होगा। उस दौरान कोई भी चीज़ उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। उन्होंने इसका नाम मौन व्रत बताया था, जो हिंदी रिचुअल में लंबे टाइम से में इरिटेटिव साइलेंस का रिचुअल है। उनका मानना था कि हर एक दिन डिसाइडेड पीरियड के लिए बोलने से परहेज करने से इनर पीस मिलता है और इंसान एक बेहतर लिसनर बनता है। साइलेंस का रिचुअल किसी भी धर्म या कल्चर के लिए यूनिक नहीं है। ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म सभी ने किसी तरह से साइलेंस की प्रैक्टिस को एग्री किया है। जब आपको चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो आपको कॉन्वर्सेशन करने के दूसरे तरीके ढूंढने होंगे। यानी कि आपको अपना मैसेज बहुत ही आसान रखना होगा, क्योंकि ये आपको अपने थॉट प्रोसेसर को डिसऑर्गेनाइज करने के लिए मजबूर करता है। शांत रहने से हम अपने एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। ये हमें क्लैरिटी देता है कि हमें चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज़ का शांति से सामना करने की ज़रूरत है। हर सुबह आपको 1 घंटा साइलेंस प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम हमारे थॉट्स को इकट्ठा करने का, हमारे दिमाग को ट्रेन करने का और ये डिसाइड करने का है कि हमें हमारे दिन को कैसे शुरू करना है। स्पेयर ऑफ साइलेंस को 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हैं तो आप हर सेगमेंट से टाइम काट कर एक छोटा वर्जन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदे के लिए आप पूरे 60 मिनट तक इस प्रैक्टिस को करें। आपका एम बिना किसी ब्रेक के 21 दिन का स्पेयर पूरा करना होना चाहिए। जब आप शुरू करते हैं तो आपको लगेगा कि ये आसान है, लेकिन तब आपके इनिशियल इंस्पिरेशन फीकी पड़ जाएगी और रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। इस फेज से लड़े और रूटीन पर डटे रहे। आदत बनाने में टाइम लगता है, लेकिन एंड में ये दूसरा नेचर बन जाएगा। स्पेयर ऑफ साइलेंस का ग्राउंड रोल कंप्लीट साइलेंस रखना है, यानी कि पूरे 60 मिनट की प्रैक्टिस भारी दुनिया से डिस्टर्ब हुए बिना की जानी चाहिए। इसलिए अपने सभी डिवाइसेस को बंद कर दें और दूसरों से दूर एक शांत जगह ढूंढें। एक जनरल और पेन तैयार रखें। इसके अलावा एक बुक उठाएं जिससे आप कुछ टाइम के लिए पढ़ना चाहते हैं और इसे अपने पास रख लें। जरूरी नहीं है कि आप सुबह के समय ही स्पेयर ऑफ साइलेंस को प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए और काम रहने के लिए और अपने दिन भर के स्ट्रेस से लड़ने के लिए सुबह की प्रैक्टिस बेस्ट है। इस प्रैक्टिस का पहला सेगमेंट गोल डिसाइड करने के बारे में है। इस पहले सेगमेंट की प्रैक्टिस के लिए प्रोसेसर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे 10 मिनट के 3 सेट में डिवाइड कर ले। अपनी कॉपी उठाए और पहले 10 मिनट अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को लिखने में बताएं। फिर अगले 10 मिनट के सेट को उन गोल्स पर असेसमेंट करने के लिए डेडिकेट करें जिन्हें आपने पिछले दिन सेट किए थे। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो आपको इसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आप इसे हर सुबह करते हैं तो आप उन गोल्स के लिए जाग रहे होते हैं, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सवाल पूछ रहे होते हैं और अगर ज़रूरी हो तो अपने प्लान्स को फिर से तैयार कर रहे होते हैं। यह आपको आगे बढ़ने पर फोकस करने और जो भी सक्सेस आपको दिखाती है उसे हासिल करने के लिए ज़रूरी कामों को पूरा करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी अधूरे गोल, स्पेशल शॉर्ट टर्म या डेली गोल्स पर ध्यान देने के लिए आखिरी 10 मिनट का यूज़ करिए और उन रीजंस को एनालाइज करें कि आपने उन्हें हासिल क्यों नहीं किया है। आप आज जो करते हैं उससे कल के इवेंट डेवलप होते हैं, इसलिए अपने पिछले कल को समझना अपने आने वाले कल को शेप देने का एक रास्ता है। इसके बाद अगले 20 मिनट सीखने और आगे बढ़ने के लिए लगाए। ये तब होता है जब आप उस किताब को उठाते हैं जिसे आपने कई दिनों पहले खरीदा था लेकिन पढ़ने के लिए कभी नहीं उठाई। इस सेगमेंट के लिए ग्राउंड रोले की ऐसी किताब को चूज़ करना है जो आपको नई चीज़ें सिखाए और आपके दिमाग को प्रॉस्पेरस बनाए। जब आप रीडिंग को अपनी सुबह के रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तब आपका दिमाग शांत और फ्रेश रहता है और नए थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए तैयार होता है। तो आप अननोन के डर के ऑपोजिट मोटिवेशन से भरे अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो इस सेगमेंट के पहले 10 मिनट अपनी बुक एक चैप्टर को पढ़ने में बिताए, फिर जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसकी समरी लिखने में बाकी के 10 मिनट का यूज़ करें। जब तक आप बुक खत्म करेंगे तब तक आप प्रोसेसिंग की एक एक्स्ट्रा लेयर में लगे होंगे, जिससे इंटेंसिव रिटेंशन और एनालिसिस होगा और आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी मजबूत होती जाएगी। आखिरी के 10 मिनट माइंडफुलनेस के लिए यूज़ करें। यह आखिरी सेगमेंट एक जरूरी ग्राउंडिंग प्रोसेस है, जैसे एक वर्कआउट के बाद रिलैक्स करना। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इन आखिरी 10 मिनट का यूज़ करें। और अगर आप सुप्रीम पावर में विश्वास रखते हैं तो भगवान, ब्रह्मांड, अपनी स्पिरिचुअलिटी या जो कुछ भी आप प्रेफर करते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करें। यह अप्रोच पूरी तरह से आप पर डिपेंड करती हैं, लेकिन इस सेगमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट होना और अपनी फीलिंग पर ध्यान देना है। साइलेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह आपके थॉट्स के लिए एक नेचुरल फिल्टर के फॉर्म में काम करता है। यह आपको ये सोचने का टाइम देता है कि आप क्या फील कर रहे हैं और उन फीलिंग्स का आपके लिए क्या मतलब है।
इस प्रैक्टिस का ये पार्ट भी गुस्से से निपटने का एक पावरफुल तरीका है। यह आपको स्पेशल सिचुएशन के दौरान अपनी शांति का यूज़ करने की परमिशन देता है और माइंड पूरी तरह से नेगेटिविटी से बाहर रहता है। जब आप 21 दिनों के लिए बिना ब्रेक के स्पेरो साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया को देखने के तरीके में सडन चेंजेस देखेंगे। आप जो कुछ भी करते हैं आप डीप इंसाइट हासिल करना शुरू कर देंगे और आपके अंदर बैलेंस को लेकर समझ आ जाएगी। हम इसे बहुत से लोग चुप रहना भूल जाते हैं या चुप रहने से डरते हैं। हम शोर और बग से भरी दुनिया में रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हमारा डेली रूटीन डिस्ट्रक्शन और जिम्मेदारी से भरा पड़ा है। ये प्रैक्टिस अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपके बाकी दिन के 23 घंटों को कंट्रोल करने का एक तरीका है। दिन शुरू होने से पहले अपने दिमाग में प्रोजेक्टिंग करना, डिसीजन लेना और उन्हें मैनिफेस्ट होते देखना, इन सभी चीज़ों का सिर्फ कंट्रोल करने से कहीं ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव है। जब आपके अंदर एक विजन आता है तो ये फाइनली आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक गहरी समझ देता है कि आप कौन है। आप अपने आप पर भरोसा करना सीखते हैं, अपने डिसीजन पर भरोसा करने में कैपेबल होते हैं और अपने आसपास के शोर और अनसर्टेनिटी से बीच ज़्यादा सेफ फील करते हैं। आजकल की कॉम्पिटिटिव लाइफ में हम अक्सर अपने अंदर की आवाज़ को भूल जाते हैं। हम अपने आप पर ही भरोसा करना भूल गए हैं। लुइस की बेस्ट सेलिंग किताब दी पावर विथिन यू से आपको कुछ ऐसी सिंपल टेक्निक्स पता चलेंगी जिससे आप अपने अंदर की पावर को महसूस कर सकते हैं। मेरा टेक्निक मैनिफेस्टेशन यूजिंग पॉजिटिव वर्ड जैसी टेक्निक की डेली प्रैक्टिस से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि इस इंटेंशनल साइलेंस को प्रैक्टिस कैसे करें। क्योंकि साइलेंस प्रैक्टिस करना पहली बार में आसान नहीं होता, इसलिए जब भी आप अकेले हो सिर्फ 5-10 मिनट तक इंटेंशनल साइलेंस की एक डेली प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करें। अपनी डिवाइसेस को बंद रखें, चाहे वह आपका स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो या और कोई बाकी गैजेट हो। आप सुबह में 10 मिनट पहले अपना अलार्म भी सेट कर सकते हैं और बेड से बाहर निकलने से पहले चुप रहने का भी कमिटमेंट ले सकते हैं। शुरू में से आसान रखें, आपको किसी तरह के सेक्रेड एरिया को बनाने में हेल्प कर सकता है, जैसे कि ये कमरा, कोई कोने या कोई एक बाहरी जगह जिसे आप अपनी साइलेंट जगह मानते हैं। एक बार जब आप उसे रूटीन में सेटल हो जाते हैं तो बाकी तरीकों की कोशिश करें। यहाँ और वहाँ कुछ ही मिनटों का रिफ्लेक्शन या माइंडफुलनेस फ़ायदेमंद हो सकती है। अपनी आसपास देखिए, जैसे तूफानी बादलों के आते ही बदलता आसमान अपने जुन को ले जाने वाला, डॉक होकर कार से बाहर निकलने में अपनी पत्नी की मदद करने वाला कोई बुरा आदमी। इसे और ज़्यादा पर्सनल टाइम बनाए, यानी कि अपने हाथों की लकीरों पर ध्यान दें। अपने गालों के पास से गुजरने वाली हवा को फील करें, सांस लेते और छोड़ते टाइम अपनी सांसों की आवाज़ ध्यान दें और फिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर इंटेंटली रिफ्लेक्ट करते हुए अपनी फोकस को एक डीप लेवल पर ले जाएं। साइलेंस प्रैक्टिस के लिए बैठना जरूरी नहीं है। सारी गलतफहमियों में से एक गलतफहमी यह है कि हमें सभी एक्टिविटीज़ को रोकना होगा। जब आप सभी तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हो तब भी आप साइलेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप दूसरों के साथ हो, चाहे आप उनके साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो या लंबे दिनों के बाद अपनी पति या पत्नी से मिल रहे हो, उस इंसान को जवाब देने से पहले एक सिंपल पॉज लेना साइलेंस प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। कॉन्वर्सेशन जारी रखने के तरीकों में एक छोटा सा पल बड़ा बदलाव ला सकता है। आप बाकी लोगों के आसपास होने पर भी साइलेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, भले ही आप उनके साथ एंगेज नहीं हो रहे हो। साइलेंस प्रैक्टिस करना आपके साइलेंट रहने के इंटेंशन से शुरू होता है। अब हम उन 10 रीजन्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से शांत लोग सक्सेसफुल होते हैं। सबसे पहला रीजन है एडिक्यूट प्लानर। शांत लोगों को अक्सर अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। यही रीजन है कि वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। चीज़ों को सोचने की एबिलिटी उन्हें ग्रेट प्लानर बनाती है। वो तब तक लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं देखते जब तक ये ज़रूरी ना हो, क्योंकि वो उस टाइम का यूज़ चीज़ों को सोचने और प्रोसेस करने में कर सकते हैं। अगला रीजन है गुड लिसनर। एक इंसान तुरंत सक्सेसफुल नहीं हो जाता, इसके लिए बहुत ही सलाह लेनी पड़ती है ताकि वो एक गोल को अचीव कर सके। साथ ही ये सच नहीं है कि जो ज़्यादा बात करते हैं वो अच्छे लिसनर नहीं होते हैं। बस इतनी सी बात है कि चुप रहने वाले लोग अक्सर दूसरों को पहले बात करने देते हैं, जो उन्हें सुनने में ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। तीसरा रीजन है क्रिएटिव। शांत लोग अलोन टाइम को पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें सोचने और ज़्यादा एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है, जो आखिरकार उन्हें क्रिएटिव बनाती है। वो अक्सर उन थियर्स को जोड़ते हैं जिसकी वजह से क्रिएटिव काम होते हैं। बिजनेस में क्रिएटिविटी अक्सर बहुत ज़रूरी होती है। शांत लोग अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं और हमेशा अपनी साथियों को इनकन्वेंशन और नए नए थॉट के साथ सरप्राइज करते हैं। चौथा रीजन है अपने वर्ड्स को ध्यान से चूज करना। एक अच्छा कम्युनिकेट उन लोगों के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है जो बात करना पसंद करते हैं। शांत लोग दूसरों की तुलना में कम बोलते हैं, लेकिन एक बार ऐसा करने के बाद ये माना जाता है कि उन्होंने अपने वर्ड्स को ध्यान से चुना है, क्योंकि वह तय कर सकते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। पांचवा रीजन है
ग्रेट ऑब्जर्व शांत लोग सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ये अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। वह एक पैटर्न को देख सकते हैं और अपने अगले कदम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे एरिया में काम करते हैं जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज की ज़रूरत होती है तो एक ऑब्जर्व होने से आपको हेल्प मिल सकती है। अगला रीज़न है सिर्फ अच्छे लोगों को अपने आसपास रखना। एक इंट्रोवर्ट बिजनेसमैन या बिजनेस वीमैन ये जानते हैं कि उन्हें खुद को किसके साथ जोड़ना चाहिए। ये फ़ायदेमंद और मीनिंग पर रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। अगला रीज़न है अपनी प्रायोरिटी को जानना। शांत रहने वाले लोग पार्टियों में भले ही सबसे मज़ेदार ना हो लेकिन वो अपनी प्रायोरिटीज़ को जानते हैं। कंस्टेंट एफर्ट और सही प्रायोरिटीज़ से सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगला रीज़न है भरोसेमंद। शांत लोगों को ये पता होता है कि कुछ चीज़ें अनकही रहे तो ही बेहतर होता है, खासकर अगर एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। लोग बैंकर्स और सीक्रेट एजेंट्स को चुनते हैं क्योंकि वो हर जगह सीक्रेट नहीं फैलाना चाहते, जो कुछ फील्ड्स में मैंडेटरी है। 9th रीज़न है सेल्फ अवेयरनेस। ये लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपनी कैपेबिलिटीज़ और कमियों से वाकिफ़ होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को सेल्फ कॉन्शियस होने के साथ कंफ्यूज ना करें। सेल्फ अवेयर होने का मतलब है कि वो जानते हैं कि उनके पास कुछ कमी है। वो इस बात को लेकर रोने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आखिरी रीज़न है एक अच्छा सेल्फ कंट्रोल। साइलेंट लोग अपने आप को उन चीज़ों में ज़्यादा नहीं लगाते हैं जिनसे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब इन रीज़न को डिस्कस करने के बाद आइए बात करते हैं साइलेंस के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले बेनिफिट है कि यह हमें कॉन्शियसली जीने में हेल्प करता है। साइकोलॉजिस्ट और फिलॉसफीज़ के हिसाब से साइलेंस हमें जगा सकता है और हमारी ज़िंदगी में मीनिंगफुल असर दे सकता है। साइलेंस हमें ये बताने के लिए इंडिकेट करता है कि हमें हमारी बॉडी और हमारे इमोशंस के कनेक्शन में क्या सही नहीं लग रहा है। साइलेंस भले ही हमें अनकंफर्टेबल करता हो लेकिन साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स का मतलब पर्पसफुल लिविंग है। साइलेंस सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंपैशन को बढ़ा सकता है और बेहतर मेंटल क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने की एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। अगला बेनिफिट ये है कि इसकी हेल्प से हम ज़्यादा माइंडफुल और कंपैशनेट बन सकते हैं। माइंडफुलनेस इमोशनल हीलिंग का पहला कदम है। ये हमारी डिफ़िकल्ट थॉट्स और फीलिंग्स की ओर मुड़ने में और इन्हें एक्सेप्ट करने में कैपिटल है, जैसे कि ओपननेस और क्रियासिटी की फीलिंग के साथ। इनएडुक्सी, उदासी, गुस्सा या सेल्फ कंपैशन का मतलब है इन डिफ़िकल्ट थॉट्स और फीलिंग्स में काइंडनेस, सिम्पैथी और समझ के साथ जवाब देना, ताकि जब हमें तकलीफ हो रही हो तो हम खुद को शांत और रिलैक्स कर सके। रिसर्च कहती है कि सेल्फ कंपैशन इमोशनल वेलनेस को बहुत बढ़ाता है। ये खुशी को बढ़ाता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करता है और हेल्थी लाइफस्टाइल की आदतों को जैसे डाइट और एक्सरसाइज को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। माइंडफुल और कंपैशन दोनों के होने से हमारी डेली लाइफ में ज़्यादा आसानी और कंफर्ट होता है। तीसरा बेनिफिट है कि ये हमारे कॉन्वर्सेशन को एनहांस करता है। साइलेंस चुनने से आप नेचुरली ज़्यादा सुनेंगे और दूसरों को ज़्यादा शेयर करने का मौका मिलेगा, जिससे आपके रिलेशनशिप और एनहांस होगी। चौथा बेनिफिट है कि प्रैक्टिस ये बेहतर होता जाता है। अगर साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको शायद ही कभी मिलती है या आप उससे थोड़ा सा भी डरते हैं, तो उन एक्टिविटीज़ की तरफ झुकें जो आपको प्रैक्टिस कराने में मदद करती हैं। योगा क्लासेज लेने की कोशिश करें। नेचर का रेडियो सुनिए, रेडियो बंद करके ड्राइव करिए। सुबह अपने इंटेक्स या पुरुष पर बैठें और काम और पीस में रहें। जब आप बेड पर जाते हैं तो शांत होने के लिए बाहर की बारिश की आवाज़ सुने। साइलेंस आपको अच्छी यादों में भटकने में मदद करता है और आपकी ज़िंदगी में आप किसके लिए ग्रेटफुल हैं उसमें खो जाने में मदद करेंगे। कुछ नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन खरीदें या अपने परिवार से कहीं कि वो 15 मिनट साइलेंस के लिए आपको सपोर्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे साइलेंस एक सबसे पावरफुल टूल है जो एक इंसान में कितने बेहतर चेंजेस ला सकता है। तेज आवाज़ वाली दुनिया में साइलेंट रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार साइलेंट रहने वाले लोग अपनी कीमत जान चाहेंगे तो उनके साथ दुनिया बदल जाएगी। हमें बस इन क्वालिटीज़ को जानना और इनका इस्तेमाल करना है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो आप साइलेंस के इन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझकर अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को आसानी से बूस्ट कर सकते हैं। ये कोई 1 डे या 2 डे प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये पूरी ज़िंदगी के लिए है और एक बार आपने इसे प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी पर्सनैलिटी में 360 डिग्री का चेंज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस किताब में बताएंगे 60 मिनट की प्रैक्टिस को 21 दिनों तक हर रोज़ करिए और इन्हें 21 दिनों में अपनी लाइफ में बड़े बदलाव को देखें। अगर आप इसे कल से शुरू करने का कमिटमेंट करते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप साइलेंस प्रैक्टिस या विपाशना मेडिटेशन पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।